हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए वीडियो को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो है एमए सेमेस्टर 4 यानी पेपर के अंतर्गत जो है आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एकता व्यवस्था क्या थी या एकता प्रणाली क्या थी। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है या इल्तुतमिश के द्वारा जो है भारत में लागू करने का जो है श्रेय जाता है। तो सबसे पहले जानने पर कि एकता या अक्ता क्या है। यानी एकता या अक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन मुस्लिम राज्य के अस्तित्व में आने के बाद या ऐसा होने लगा कि बाद जब शुरुआती दौर में कुछ शताब्दियों में जो है राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों में जो है विशिष्ट खंडों में या विशिष्ट भागों में जो है विभाजित किया गया और यह विभाजित किया जाता भी रहा, जिसे जो है कता के नाम से जाना जाता था या जिसे कता भी कहा जाता था। लेकिन साम्राज्य के विस्तार होने के साथ साथ देखने को ही मिला कि शक्तिशाली सेना रखने के लिए जो है अधिक से अधिक जो है भूभाग की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस समय जो है परिणाम स्वरूप यही हुआ कि एक नई व्यवस्था का जो है जन्म हुआ जिसे अक्ता कहा गया या अक्ता के रूप में माना गया। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्बासी खलीफाओं के समय में अगर हम देखते हैं यानी पूर्व मध्यकाल में कि अब्बासी खलीफाओं के समय में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण उसकी जो आधार थी उसकी जो पृष्ठभूमि है अक्ता जैसा व्यवस्था ही जो है तैयार हुई थी। तो फिर हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासकों ने जो है भूमि प्रदान करने की जो प्रथा जो है शुरुआत कर दी इसी को देख करके। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि अब्बासी खलीफाओं के पतन के कारण जो है छोटे राज्यों के जो शासकों ने भी जो है इस प्रणाली को जो है अपनाने का प्रयास किया और अपनाया भी। और इस तरह से खलीफाओं ने जो है राज्य के जो सैनिक अधिकारियों को जो वेतन देने एवं खर्च को पूरा करने के लिए जो है यह एकता प्रणाली प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि जब अधिकारी वर्ग एवं जो है सेना को वेतन देने के लिए जो धन की जो है समस्या भी इतनी बढ़ गई कि प्रशासकीय जो ढांचा स्ट्रक्चर जो संरचना होती है वह प्रशासनिक जो व्यवस्था जो था असंतुलित हो गया। तो इस समस्या को निदान करने के लिए जो है सैनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच में क्या किया जाने लगा कि सैनिक अधिकारियों के बीच में जो है भूखंड दिया जाने लगा जिसे जो है हम एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली के नाम से जो है जाना गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इस काल में जो है एकता जो प्राप्त व्यक्ति जो होते थे वे भूखंड के मालिक तो नहीं होते थे बल्कि जो है इसका जो है केवल उपभोग कर सकते थे। तो इस तरह से जो है हमारा एकता प्रणाली था। तो एकता प्रणाली हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है सल्तनत काल में भी विशिष्ट एक वर्ग में या विशिष्ट कोटि के रूप में जो है भूमि वितरण की जो है प्रणाली थी जो भारतीय इतिहास में कहीं देखने को इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है। लेकिन राजपूत काल में अगर हम देखते हैं तो यह सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था। मुगल काल में हम देखते हैं तो उस काल में जागीरदारी प्रथा से कुछ अलग थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकता वह भूमि थी जिसकी आय सेना की सरदारों को रखने जो सेना का जो सरदार की जितने भी सारी खर्च होते थे या उचित प्रबंध के लिए दी जाती थी। तो उस सैनिक घोड़े जितने भी सारी व्यवस्था थी खर्च को पूरा करने के लिए यह जो है दी जाती थी। साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी उचित प्रबंध के लिए तो दी जाती थी लेकिन इससे यह भी था कि इस व्यवस्था में भूमि की जो विशेष खंड होती थी वह राजस्व सैनिकों को उनके वेतन के रूप में जो है बांट दिया जाता था। और इस प्रकार सेना के कार्य में अगर कोई योग्य ना हो तो वह भूमि जो है एकतादारों से जो है वह भूमि ली जाती थी। कहने के तात्पर्य कि जिस भूमि पर जिस एकतादार जो बनाया जाता था जिस विशेष भूखंड को का जो क्षेत्र दिया जाता था अगर वह एकतादार जो है अगर योग्य ना हो या कोई अच्छा कार्य ना कर रहा हो तो वह भूमि जो है उससे भूमि ले ली जाती थी और इसके बदले जो है उसे दूसरे को जो है एकतादार बनाकर भेजा जाता था या दूसरे को जिम्मेवारी सौंप दी जाता था। यह जो है यह सैद्धांतिक प्रणाली थी क्योंकि एकतादारी प्रणाली जो है वंशानुगत नहीं होती थी
बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान जो थे इल्तुतमिश ने ही लागू किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि सल्तनत काल में जो सुल्तान ने जो है सैन्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है किया था ये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि विशाल भूभाग जो था या जो क्षेत्र था वो एक साथ भारतीय जनसंख्या से परिचित भी नहीं था हमारा तुर्क लोग या सुल्तानों ने। तो उस पर हम विजय प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी समस्या था, क्योंकि भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इस देश में जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन था। इसीलिए जो है उन्हें उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत एक समस्या भी बनी हुई थी। उसे सरल या आसान बनाने के लिए या सुविधा बनाने के लिए उन्होंने सुल्तान ने जो है कई छोटे छोटे बड़े क्षेत्रों को जो है कई इक्ताओं में जो है विभाजित कर दिया गया, और योग्य जो होते थे उन्हें योग्य स्वरूप जो है उसे इक़्तादार बनाकर जो है उन विभिन्न क्षेत्रों में जो है लोगों को भेज जाता था इक़्तादार बना करके। तो इस तरह से यह इक़्ता व्यवस्था जो हम देखते हैं कि 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला हम देखते हैं कि जो पहला श्रेणी जो था वह खालसा के अंतर्गत था, जो 12 प्रांतीय स्तरों की जो या क्षेत्रों में जो है बटा हुआ था, या उच्च वर्ग के अमीरों को ही दी जाती थी, जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो आते थे एकता प्रणाली के अंतर्गत जिस क्षेत्र को दिया जाता था। तो वह इस तरह से देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी में कुछ गांव छोटे छोटे गांव होते थे जिसे एकता प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी इक़्तेदार या जो छोटी इक़्तेदार होते थे वो इक़्तेदार कहते थे, बड़ी इक़्तेदार को मुक्ता या वली भी कहा जाता था। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय ये दोनों प्रकार के जो उत्तरदायित्व है उनके पद से या इक़्तेदार जो जो जुड़े हुए थे लेकिन इतिहासकार इसमें बहुत सारे ऐसे इतिहासकार जैसे बर्नी महोदय कहते हैं कि इल्तुतमिश के समय जो है लगभग 2000 इक़्तेदार थे जिसका कोई भी प्रशासकीय उत्तरदायित्व नहीं होता था। लेकिन हम वही 13वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं सुल्तानों ने जो है कई छोटे बड़े क्षेत्रों को जो है विभिन्न भागों में जो अमीरों को प्रदान किया, जिसे प्रशासकीय और राजस्व संबंधी जितने भी और सैनिक का जो है उत्तरदायित्व होता था। तो इस तरह से जो है हमारा बर्नी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है एकता प्रथा लागू करने के क्या उद्देश्य था इन सुल्तानों का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं जब मुग़लों ने प्रशासनिक संबंधी कार्य संभाला तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कि उतने बड़े क्षेत्रों पर प्रशासन चलाना बड़ा कठिन था। लेकिन पहले जो भारत में जो राजपूत सामंतों का ही शासन तो था ही, लेकिन पहला उद्देश्य था उसका सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, यानी एकता प्रथा का प्रथम लागू करने का सामंती व्यवस्था को समाप्त करना ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन सबसे पहला हमारा था यही कि भारतीय समाज में जो सामंती प्रथा को जो समाप्त करना और दूर दूर क्षेत्रों को अपने केंद्र से जोड़ने के लिए बहुत सारे से महत्वपूर्ण साधन के रूप में एक एकता प्रणाली का जो है प्रयोग किया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि सल्तनत काल में जो इस व्यवस्था को जो किया गया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यह बहुत बड़ा जो उल्लेखनीय भी रहा एकता प्रणाली का। तो एकता प्रणाली जो के अंतर्गत देखते हैं कि दूसरा यानी सुल्तान ने मुक्ता या उनके पद से हटाने या हस्तांतरण करने या दंडित करने का अधिकार भी दिया गया था। तो इस तरह से सुल्तान ने जो मुक्ता को किसी भी को है हटा भी सकता है या दंड दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्ता को जो है हैसियत या अधिकार वर्ग के समान था, यानी उसकी योग्यता का जो अधिकार था वह वर्ग के समान था, लेकिन सामंत वर्ग के समान नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह से जो है नए जो क्षेत्र जो विजय हासिल करते थे सुल्तान या विजय जो प्रदेश था वहाँ कानून जो व्यवस्था की जो है स्थापना कर देते थे, और साथ साथ जो है वहाँ राजस्व वसूली की आवश्यक एक समस्या का समाधान हुआ। यानी जिस क्षेत्र पर जब विजय हासिल कर लेते थे तो राजस्व वसूल करना बहुत बड़ी समस्या होती थी, इसलिए इक़्तेदार को जो है सौंप दिया गया, जिससे आसानी से जो है वह राजस्व वसूल भी कर सकता है।
तो तीसरा हमारा यही था कि भारत में आक्ता या इक्ता प्रथा लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसमें सुल्तान जो था उपज के अधिशेष का एक बड़ा भाग जो है उपलब्ध करा सकता था। यानी कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जिस समय सुल्तान उपज के रूप में जो है जितना उत्पादन होता था उससे जो बचता था वह एक भाग जो है वह सीधे सुल्तान के पास पहुंच जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य की हम देखते हैं कि राज्य की आय का जो एक अंश होता है वह खराज के रूप में लिया जाता था उस समय, क्योंकि उस समय सुल्तानों के द्वारा जो नियम बने हुए थे। इस समय तक हम देखते हैं यह एक नियमित व्यवस्था के रूप में जो है स्थापित हो चुका था, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं या भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं किसान अपने जीवन में निर्वाह से संबंधित बहुत कम या न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावे उसके पास जो है कृषि कार्य जो अधिशेष बचता था वह अधिकांश अंश के रूप में ही जो है राज्य को जो है खराज के रूप में जो है दे दिया जाता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि यक्ता के जितने भी अधिकारी होते थे वो यक्ता के अधिकारी खराज या अन्य टैक्स से भी वसूल उनसे कर ली जाते थे, यानी तथा अपना सैनिकों का जो भरण पोषण था ताकि जो सैनिकों का भरण पोषण सारा कार्य जो है कर सकते थे, और बची हुई राशि जितने भी होते थे वो सुल्तान के कोष में जो है भेज दिया जाता था। इस तरह से देखते हैं कि पांचवा का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार जो राजस्व की जो कारण ही क्या था कि मुस्लिम राज्य की बड़ी सेना में जो है रखने में सामर्थ्य हुए तथा धीरे धीरे इन राज्यों में जो है अनेक बड़े नगरों का विकास होना भी शुरू हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इक्ता पर जो सुल्तान का जो था वो पूर्ण नियंत्रण था। यहाँ तक हम देखते हैं कि इक्ता में इन दोनों कार्यों में जो है प्रशासकीय एवं राजस्व में एक सफल भी रहा हमारा जो है इस एकता प्रणाली के अंतर्गत, क्योंकि कृषक वर्ग से जो जितना उत्पादन था जिससे जो शेष जो बचता था अधिशेष के रूप में वो वसूली एवं अधिशेष का शासक वर्ग में यानी सीधे सुल्तान के पास पहुंचता था, यानी शासक को जो है वितरण करके किया जाता था। यानी दिल्ली सल्तनत का हम देखते हैं कि राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है यानी राजनीतिक जो ढांचा था उसको एकता बनाए रखने के लिए जो है वो तत्कालीन कोई समस्या भी जो है पैदा ना हुई और यह एकता बनाए रखी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलबन द्वारा भी जो है ख्वाजा की नियुक्ति किया था, एकता के क्रियाकलापों पर जो है नियंत्रण के लिए किया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि बलबन वंशानुगत इक़्तिदारों का क्या किया उन्मूलन करने के लिए यानी असफल भी हो गया था बलबन। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर क्या किए सेनापतियों को मुक्ता या वली के रूप में एकता प्रदान करने के लिए प्रथा को फिर से जो है पुनः कायम कर दिया नियम, क्योंकि सुल्तान के जितने भी निजी घुड़सवार सेना का जो वेतन था या एकता के रूप में एकता के रूप में जो है गांव प्रदान करने की एक प्रथा को समाप्त कर दिया था, और यह खालसा को पूरा तरह से यानी राजस्व जो था वो राजकोष में जमा कर दिया जाता था तथा सैनिकों को भी वेतन का एक नगद भुगतान भी कर दिया जाता था। और वहीं हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजस्व था जो आर्थिक अधिकारों को लेकर जो है यानी सैनिक को कार्यभार से अलग कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि राजस्व संबंधित जितने भी उत्तरदायित्व है वह मुक्ता वली से लेकर जो है वली उल खराज नामक अधिकारी को सौंप दिया गया, यानी जिससे राजस्व संबंधी जितना भी उत्तरदायित्व था यानी मुक्ता वली से लेकर जो है यानी खराज नामक अधिकारी वली उल जो है खराज नामक अधिकारी को सौंपा गया। जो इस प्रकार जो है एकता की जो आय होती थी वह प्रति वर्ष यही होता था कि उस समय जो है ये सबसे बड़ी जो है निर्धारित कर दिया जाता था। और यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है उसके बाद जो है हम देखने को बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि राजस्व की वसूली के काम जो था वो ठेकेदारी पर भी जो है दे दिया जाता था इसके बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है ठेकेदारी पर राजस्व की जो वसूली जो होती थी वह मुक्ता व्यवस्था भी जो है कहा जाता था, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने भी जो है अपने समय में जो है अपने सभी इक्ताओं को जो है जागीर के रूप में जो है विभाजित कर दिया। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भूमि अनुदानों के रूप में सैनिकों को वेतन देने के प्रथा को फिर से जो है इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया,
जो वजह के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस तरह से वजह पाने वाले को वजहदार कहा गया। और इस तरह से देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि इस काल में कि इक़्तिदार जो था राजस्व के जितना भी अधिशेष जो बचता था उसे राजकोष में भेज दिया जाता था तथा दीवान विजारत जो होते थे उत्साही लेखा परीक्षक को अपने आय व्यय का पूरी लेखों का भी जो है जांच भी करवाने लगा था, यानी जांच भी करवाते थे। यहाँ तक देखते हैं कि जो है सुल्तान ने जो विद्वानों, सन्यासियों, अन्य लोगों को भी जो है एकता के क्षेत्र में भी जो है जो कार्य जो था उससे मुक्त अनुदानों ये गांव के रूप में या कृषि भूमि या आवासीय स्थान जो है से बाहर था। यानी इस क्षेत्र में जो है विद्वान सन्यासी जितने भी थे एकता के क्षेत्र से मुक्त थे, यानी कृषि भूमि से या आवासीय जो उनकी टैक्स होती थी उससे जो है मुक्त थे। ये सब इक़्तिदार इन क्षेत्राधिकारों से जो है बाहर थे। इक़्तिदार भी अपने क्या थे कि अपने संबंधियों, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है मुफ्त में बांटने की स्वीकृति भी जो है करवाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है कि इस पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय का जो एकता पर जो था वह केंद्रीय नियंत्रण जो था वो केंद्रीय नियंत्रण को छोड़ देने का प्रचलन भी हो गया था, ऐसा लगता है। क्योंकि फिरोज तुगलक के समय से हम देखते हैं कि शुरू से ये समय से ही शुरू हो गया था और अमीरों को जो है रियायत देने के लिए जो है उसे बाध्य भी जो है होना पड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रथा जो था मुक्ता लोगों को भी, सैनिकों पर भी लागू हुई और इस भूमि को पुनर्स्थापना की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिला। और इस प्रकार ऐसी स्थिति के कारण, ऐसी परिस्थितियों के कारण जो है सैनिकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो था एकता के प्रबंध के लिए जो है केंद्र का जो हस्तक्षेप करना एक बहुत कठिन कार्य भी हो गया। क्योंकि इस प्रकार हम देखते हैं कि लोदियों के काल में भी जो है भूमि का जो हस्तांतरण कुछ अधिक प्रचलित हो गया, जिसके कारण एकता जो है यानी दोहरा प्रशासन फिरोज शाह तुगलक के समय से ही शुरू हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है एकता जो प्रणाली है वह एकता प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं कि हमारा दिल्ली सल्तनत के जो है हमारा इल्तुतमिश के द्वारा जो है श्रेय जाता है। और या इल्तुतमिश के बाद जो है हमारा जितने भी शासक बलबन हो या अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिरोज तुगलक हो, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि सभी ने जो है एकताओं को जो अपने अपने नियमों के अनुसार इस व्यवस्था को जो अपनाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा जो निर्मित जो शासन जो व्यवस्था थी वह एकताओं का एक प्रमुख स्थान था। और हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में जो है विशेषकर इल्तुतमिश ने जो तो भारत में जो सामंतवादी या सामंतवाही को जो है वादी को जो विनाश करने के लिए जो है यह व्यवस्था किया था। क्योंकि साम्राज्य को सुदूर स्थित साम्राज्य क्या दूर दूर तक क्षेत्रों तक फैली हुई थी, उन प्रदेशों को जोड़ने में जो है एक सहायक रहा यह एकता व्यवस्था। और इस तरह से देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो थे वो तुर्कों की बड़ी संख्याओं में जो है लोगों को अक्ताई यानी इक़्तिदार बनाकर भेजा गया या एकता प्रदान की। इस तरह से उसका उद्देश्य यही था कि जीते गए प्रदेशों पर या जीते गए जितने भी प्रांतों पर, क्षेत्रों पर जो था उस पर नियंत्रण रखा जाए। और इल्तुतमिश क्या था, एकताओं यानी स्वामियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला यानी स्थानांतरण भी किया करते थे। इस प्रणाली को नौकरशाही यानी विशेषता पर बल दिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो था प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में एक आर्थिक महत्व को भी समझा, क्योंकि गंगा जमुना का जो दोआब था उसकी आर्थिक महत्व को समझा। साथ साथ हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर 2000 तुर्क यानी सैनिक नियुक्त भी किया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने पूरे उत्तर भारत में सबसे संपन्न प्रदेश पर जो है आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और नियंत्रण स्थापित भी किया। तो इस तरह से देखते हैं कि एकताएँ जो था मुख्य रूप से जो था सैनिकों के यानी जो इक़्तिदार थे, इक़्तिदार के अधीन में जितने भी सैनिक थे, घोड़े थे, यानी उसकी जितने भी रहने की सारी खर्च का यानी उसका भरण पोषण का सारी व्यवस्था जो था वह राजस्व यानी उस क्षेत्र का जो है राजस्व वसूली करके उस पर जितना खर्च करके यानी निर्वाह करके जो है जो अधिशेष बचता था तब वह जो है राजकोष में जो है भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
कि दिल्ली सल्तनत के जो काल था, दिल्ली सल्तनत काल में जो हमारा एकता जो व्यवस्था था, यह एक बहुत ही उल्लेखनीय रहा। और यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एकता प्रणाली जो था एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस बात को, क्योंकि एकता व्यवस्था को लागू करने का भारत में जो था वह इल्तुतमिश को जो है श्रेय जाता है। इस तरह से जो है आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में दूसरे विषय को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, इसलिए